अमरकंटक रोड पर किकरा तालाब गांव स्थित देसी स्वाद खाना खजाना ढाबे में शुक्रवार को पुलिस और आबकारी विभाग का संयुक्त अमला अचानक से पहुंचा। अधिकारियों ने ढाबे में सघन जांच की, लेकिन कोई भी अवैध गतिविधि ढाबे में नहीं पाई गई। लगातार की जा रही शिकायतों के बावजूद जांच एजेंसियों को आज तक कोई आपत्तिजनक सामग्री ढाबे में नहीं मिली। ढाबा संचालक रमाकांत साहू ने बताया कि ढाबा उन्होंने इनायत खोखर और उनकी पत्नी शहजादी बेगम से किराए पर लिया था। 50,000 रुपए पगड़ी और 2,000 रुपए मासिक किराए पर सहमति बनी थी। इसके अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त पगड़ी के रूप में देने का भी मौखिक करार हुआ था। करार पश्चात लिखित एग्रीमेंट किए जाने की बात कही गई थी, परंतु अब तक एग्रीमेंट नहीं किया गया। रमाकांत साहू का कहना है कि उन्होंने ढाबे में लाखों रुपए का निवेश किया है। अब मकान मालिक जबरन दुकान खाली करवाना चाहते हैं और झूठे आरोप के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इनायत खोखर द्वारा फॉरेस्ट कर्मचारियों को साथ लाकर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संचालक ने बताया कि पुलिस और आबकारी विभाग कई बार जांच कर चुकी है, लेकिन हर बार ढाबा पूर्ण रूप से वैध और साफ सुथरा पाया गया। रमाकांत साहू ने कहा कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। यदि मकान मालिक बेदखली चाहते हैं तो उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करना होगा। मैं किसी भी हालत में अवैध दबाव में आकर ढाबा खाली नहीं करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि ढाबे में धार्मिक यात्रियों और परिक्रमा वासियों को निःशुल्क चाय और अल्पाहार की भी उपलब्धता कराई जाती है। धार्मिक आयोजन, कन्या भोज और भंडारे आदि भी यहाँ नियमित रूप से किए जाते हैं। ढाबा संचालक ने पुलिस प्रशासन से झूठे शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि यदि ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं रमाकांत साहू गाड़ासरी का निवासी हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले, लगभग 4 महीने पहले, इनायत खोखर और उनकी धर्मपत्नी सबीना जी से एक मकान किराए में लिया था, जिसके लिए मैंने 50,000 रुपये पगड़ी उन्हें दी थी और उन्होंने मकान मुझे किराए से दिया। उन्होंने कहा कि हम बीच में एग्रीमेंट करा लेंगे, मेरी बेटी की शादी है। और फिर उनके द्वारा, उनके कहने पर मैं विश्वास मान गया और उन्होंने अभी तक एग्रीमेंट नहीं कराया था। अचानक 4 माह गुजरने के बाद उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस मकान को खाली कीजिए। मैंने कहा, भाईजान आपने तो 3 सालों की बात की थी, अचानक ये क्या हो गया? बोले हमारा मकान है, आप खाली कीजिए। मेरे द्वारा उनसे मना किया गया कि आप मेरी पगड़ी लौटाइए और मेरा जो इतना इन्वेस्टमेंट आपने करा दिया है, मैंने लाखों रुपये वहाँ इन्वेस्ट किया है, 1 साल के लिए तो कोई करेगा नहीं और आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा और मैं आपका मकान अभी खाली नहीं करूंगा। साथियों, अभी 2 दिन पूर्व बहुत ही गुंडागर्दी के साथ उनकी पत्नी, उनका बेटा शाहरुख, ये सब लोग आए और कुछ लोगों को ला करके मेरे ढाबा में दादागिरी, गुंडागर्दी करने लगे, जिसकी शिकायत मैं थाने में की है और जांच करके कार्रवाई का आश्वासन थाना प्रभारी महोदय ने दिया है। साथियों, ये गुंडागर्दी सिर्फ और सिर्फ मेरे मकान जो मैंने किराए से लिया है उसको खाली कराने का ये प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो भी वो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, पुलिस, आबकारी, कई बार उन लोगों ने भेजा है, उन्हें किसी प्रकार का कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे यहाँ कोई भी ऐसा अनावश्यक कार्य नहीं किया जा सकता, ना कर रहा हूँ। मैं 22 सालों से हर प्रकार का व्यवसाय करता हूँ, राखी, कपड़ा, सब तमाम तरह का व्यवसाय करता हूँ। मेरे ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, ना ही थाने में मेरे ऊपर कोई इस प्रकार की कोई एफआईआर, कोई भी आरोप अभी तक तय नहीं हुए हैं और ना ही कोई एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज है। ये सिर्फ और सिर्फ इनायत खोखर और उसके परिवार का षड्यंत्र है, जो कि मेरे को फंसाने के लिए, और वो चाहते हैं कि मैं दबाव में आकर मकान खाली करा दूँ। लेकिन मैं न्यायालय की शरण में जाऊँगा। मेरे साथ इनायत खोखर और उसके परिवार और कुछ लोग मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। देश में मैं संविधान के अनुसार चलूंगा और न्याय की गुहार न्यायपालिका से लगाऊंगा। धन्यवाद। ये शहजादी बेगम है, यहाँ की रहने वाली है। तो रमाकांत साहू जी को अपना ये ढाबे को किराए से दिया था और अब वो खाली कराना चाहती है। इसी बात को लेकर के विवाद है और अभी जो हमारी बात हुई है इनसे, जो ढाबे वाले हैं, इनका कहना है कि सर अभी खाली करने में थोड़ा समय लगेगा, बरसात का मौसम है और कुछ इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है। इसके अलावा हमको ये शिकायत मिली थी, हमारी और आबकारी की टीम आई थी आज, कि
कि यहाँ शराब बिक्री होती है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया था। तो इसकी जो है हम लोगों ने अचानक आज दबिश दी है यहाँ, और हमें यहाँ कोई शराब भी नहीं मिली है और शराब पीने का कोई ऐसा हमको साक्ष्य भी यहाँ नहीं मिला है। आसपास के लोगों से भी अभी हमारी बात हुई है। इसके अलावा हमने अभी टीआई साहब को भी बोला है कि यहाँ जो है देर सवेर और लगातार जो है दबिश देते रहेंगे। यदि कोई शराब पीने की शिकायत आती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जहाँ तक ये जो खाली कराने का विषय है, तो इन्हें कोर्ट में लगाया है और वहाँ से जैसा डिस्पोजल होगा वैसी आगे कार्रवाई वहाँ से होगी। बाकी आज यहाँ शराब वगैरह पीने की अभी हमको कोई ऐसी शिकायत भी नहीं मिल रही है, और ये हमने यहाँ दबिश देकर इनकी तलाशी भी ली है और हम लगातार ये काम करते रहेंगे।